अभी तक हम लोगों ने इस एम आर वॉज वर और हैज़ हैव का यूसेज देख लिया है कि कैसे उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं और उसके रूल्स भी देख लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डू और डस का यूज़ हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। रूल्स वगैरह भी देखेंगे और सेंटेंस से प्रैक्टिस भी करेंगे। मेनली डू और डस दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक तो क्वेश्चंस पूछने के लिए या दूसरा नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए। ये दोनों आपको सेंटेंस के प्रैक्टिस के टाइम और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डू के बारे में। जहाँ पे भी अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पे हम लोग डू लगाते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, क्या आपके दोस्त पास में रहते हैं? क्या आपके दोस्त पास में रहते हैं, मतलब ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपके दोस्त, यानी बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, यूर फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल नाउन हुआ। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? डू। तो लगा डू, डू योर फ्रेंड्स लिव नियर बाय। तो ये था एक एग्जांपल क्वेश्चन वाले का। अभी हम लोग क्वेश्चन वाले का लाइन से देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या बच्चे हर दिन बाहर खेलते हैं? क्या बच्चे हर दिन बाहर खेलते हैं? इसका सेंटेंस क्या होगा? डू द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एवरी डे? द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, तो इसलिए यहाँ सबसे पहले डू लगा। डू के बाद आया द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एवरी डे। डू द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एवरी डे। वैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, क्या मुझे अपनी आईडी लाने की ज़रूरत है? क्या मुझे अपनी आईडी लाने की ज़रूरत है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मतलब मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए हम लोग लगाते हैं आई, तो आई के साथ भी डू लगेगा। तो डू आई नीड टू ब्रिंग माई आईडी? डू आई नीड टू ब्रिंग माई आईडी? तो ये थे पूरे क्वेश्चन वाले सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। अगर आपको किसी को बताना है कि मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है, तो आप उनको कैसे बोलोगे? आई, मुझे के लिए आई लगा, आई के साथ लगता है डू। आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। अगर इसी का उल्टा आपको बताना रहता है कि मुझे मसालेदार खाना पसंद है, नहीं को हटा दिए, मुझे मसालेदार खाना पसंद है, तब आप क्या बोलते? आई लाइक स्पाइसी फूड। ये डू नॉट यहाँ से हट जाता, फिर आप क्या बोलते? आई लाइक स्पाइसी फूड। हमारा अगला सेंटेंस है, वे ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं। वे ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वे के लिए हम लोग लगाते हैं दे। यहाँ पे लिखा हुआ है दे, दे के साथ लगता है डू। तो क्या आएगा? दे डू नॉट, क्योंकि नहीं है इसलिए आया नॉट। वॉच, ज़्यादा के लिए मच, और टीवी वैसे ही रहा, तो सेंटेंस क्या बना? दे डू नॉट वॉच मच टीवी। दे डू नॉट वॉच मच टीवी। इसी का उल्टा रहता तो दे वॉच मच टीवी, मतलब वे बहुत टीवी देखते हैं। ठीक, ये थे पूरे डू वाले सेंटेंस के। अब आपको करना क्या है कि आपको खुद से भी डू का सेंटेंस बनाना है और उसको कमेंट में आप लिख देना, मैं खुद आपको चेक कर लूँगा। इंग्लिश सीखने में गलती यही होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है। तो प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट में इसका डू से खुद से सेंटेंस बना के पक्का लिखना, और डिसिप्लिन के लिए जो डेली वीडियोस आ रहे हैं उसको कंटिन्यू देखते रहना। लगभग 5 से 10 या 15 मिनट का वीडियो रहता है हर वीडियो। उसमें आपका एक डिसिप्लिन आएगा कि हाँ, रोज़ वीडियो आ रहा है तो मुझे रोज़ एक लेसन देखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले में, डस वाले में। अब हम लोग देखेंगे कि डस का यूज़ कैसे होता है। जहाँ पे भी ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पे हम लोग डस लगाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, डू के लिए आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहता है तो वहाँ पे हम डू लगाते हैं। वैसे ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पे हम लोग डस लगाते हैं। सेंटेंस से समझते हैं इसका। पहला है, क्या वह धार प्रवाह इंग्लिश बोलती है? ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसको हिंदी में हम लोग सॉरी, इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। डस शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या वह धार प्रवाह इंग्लिश बोलती है? यहाँ पे वह को हम लोग शी लगाए हैं क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है। बोलती है से हमको समझ आ गया कि हमारा सब्जेक्ट लड़की है, तो शी के साथ लगा डस। डस शी स्पीक
इंग्लिश फ्लुएंटली। धारा प्रवाह को इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलते हैं। वैसे ही अगला सेंटेंस, क्या आपका भाई कोई खेल खेलता है? क्या आपका भाई कोई खेल खेलता है? तो डज योर ब्रदर यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक भाई की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसलिए वहाँ पे क्या आया? डज। डज योर ब्रदर प्ले एनी स्पोर्ट्स? क्या आपका भाई कोई खेल खेलता है? तीसरा क्वेश्चन वाला सेंटेंस देखते हैं, क्या नया कंप्यूटर अच्छे से काम करता है? क्या नया कंप्यूटर अच्छे से काम करता है? तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, नया कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डज लगेगा। डज द न्यू कंप्यूटर वर्क वेल? अच्छे से काम करना को इंग्लिश में वेल बोलते हैं, काम करना को वर्क बोलते हैं, अच्छे से को वेल बोलते हैं, तो क्या होगा? डज द न्यू कंप्यूटर वर्क वेल। वैसे ही अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस काफ़ी देख लिए हम, अब नेगेटिव सेंटेंस से बढ़ते हैं। उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। क्या उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है? इसका सेंटेंस बनेगा, ही डज नॉट लाइक टू वेक अप अर्ली। ही डज नॉट लाइक टू वेक अप अर्ली। इसी को अगर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं के यहाँ पे नहीं को हटा दिया जाए तो क्या होगा? इसको हटा देंगे और यहाँ पे लाइक के बदले लाइक्स आ जाएगा, ही लाइक्स टू वेक अप अर्ली। वैसे ही अगला सेंटेंस है, वह मांस नहीं खाती है। वह मांस नहीं खाती है, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? शी डज नॉट ईट मीट। शी डज नॉट ईट मीट। हमारा सब्जेक्ट एक लड़की है इसलिए शी लगा, शी के साथ लगता है डज, तो डज भी लगा दिए, शी डज नॉट ईट मीट। डज से भी सेंटेंस बना के आप कमेंट में लिख देना और इन सबको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। और जो जो वर्ड जो आपको हार्ड लगे हैं, जैसे फ्लुएंटली, धार प्रवाह को फ्लुएंटली बोलते हैं, नियर बाय न्यू वर्ड है, मतलब पास में, आस पास को इंग्लिश में नियर बाय बोलते हैं, ऐसे जो भी वर्ड आपको हार्ड लगता है उसको अलग से एक पेज में वोकेबलरी लिख के आप वहाँ पे लिखना, तो वो आपके बाद में काम भी आएगा नया वर्ड सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।